दोस्तों, बिहार में 5 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव, इसी समीकरण में और इसी उधेड़बन में बीजेपी लगी हुई थी कि यहां भी कुछ ना कुछ खेला किया जाए। खैर, नंबर के हिसाब से देखा जाए तो खेला होना लाजमी भी है, तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी बीच एक बुरी खबर आ गई। दरअसल सबको पता है कि नीतीश कुमार ने जब से राज्यसभा में जाने की इच्छा प्रकट की है, उसके बाद से जेडीयू में दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। वो आरोप किसी और पर नहीं लगा रहे, संजय झा पर लगा रहे, नीतीश कुमार के करीबी ललन सिंह पर आरोप लगा रहे हैं अमित शाह पर, और खुल्लम खुल्ला जेडीयू के दफ्तर से लेकर नीतीश कुमार के घर के बाहर खड़े होकर एक बड़ी साजिश करार दिया जा रहा है। वजह भी लाजमी है, नीतीश कुमार से उनके विश्वास पात्र लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। और इन सब के बीच नीतीश कुमार ने न केवल पर्चा भरा बल्कि राज्यसभा के चुनाव भी हो गए। अब इससे आगे की कहानी निकलकर सामने आई है। इधर ये उधेड़बुन में जुटे हुए थे कि कैसे राज्यसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की जाए, उसके विधायक तोड़ो, इसके विधायक तोड़ो। लेकिन जेडीयू के जो विधायक और मंत्री बागी हैं उन्हें संभाल नहीं पाए। अब ऐलान हो गया है, इधर देंगे नीतीश इस्तीफा, उधर दनादन इस्तीफे गिरेंगे। और यह ऐलान कोई आकाशवाणी नहीं है कि कांग्रेस ने कह दिया, आरजेडी ने कह दिया, नहीं, यह ऐलान खुद जेडीयू के मंत्री ने दे दिया है कि वो अब मंत्री रहना नहीं चाहते। यानी बगावत की चिंगारी कैसे इस्तीफों का दौर शुरू करेगी, आज यही खबर आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या नीतीश कुमार वाली सीट पर फिर से राज्यसभा का चुनाव कराना पड़ेगा, वो सारी कहानी आज आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। यह बात तो हकीकत है कि भाई इतने साल का अनुभव, और यह बात भी हकीकत है कि नीतीश कुमार फिलहाल राजनीतिक अवसान पर थे। और कोई भी व्यक्ति हो, वो गोवा का मुख्यमंत्री हो तो सोचा जा सकता है कि वहां से निकलकर वो मंत्री बनना चाहते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री होता है या फिर बिहार का मुख्यमंत्री होता है, उसका अपना एक ओहदा होता है, बड़ा लेवल होता है, एक केंद्रीय मंत्री से भी बड़ा होता है। मैं अगर यह कहूं कि इस देश के उप प्रधानमंत्री तक का दर्जा मान लिया तो बड़ी बात नहीं है, सही है, इतना ताकतवर होता है वो। ऐसे में नीतीश कुमार जो राजनीतिक अवसान पर है, अचानक से यह कहना है कि मुझे राज्यसभा जाने का बड़ा मन था, भाई एक बार मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं, सबको खटक रही है। और इन सब के बीच न केवल राज्यसभा जाने का ऐलान करना, बल्कि जब राज्यसभा जाएंगे तो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो हर कोई हैरत में है कि अपनी जो राजनीतिक पारी है उसे विराम देने से पहले वो मंत्री के तौर पर क्यों रहना चाहते हैं, केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री के तौर पर क्यों नहीं। अब इन सब के बीच देखिए, सिर्फ नीतीश कुमार ही सीएम पद नहीं छोड़ेंगे, ये मंत्री और विधायक भी ले सकते हैं बड़ा फैसला। नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे तब उनके कई पुराने साथी भी त्याग पत्र दे सकते हैं, त्याग सकते हैं, यह खुलासा हुआ है और यह ऐलान है। दरअसल यह ऐलान छोटा मोटा ऐलान नहीं है। अब आपको दोबारा से इसकी कहानी थोड़ी मैं समझा दूं। आप सबको पता है कि 85 विधायक जेडीयू के हैं, बीजेपी के 89। यह बात इन्हें पता थी कि भारतीय जनता पार्टी को न केवल चिराग पासवान की जरूरत पड़ेगी, बल्कि इनको अगर मांझी और वो हटा भी दिए जाए और चिराग पासवान और जेडीयू अलग हट जाए तो सत्ता में नहीं बने रह सकते, इन्हें मालूम था। इसलिए जेडीयू में धीरे धीरे करके इन्हें एंट्री करनी थी। शुरुआत हो ही गई थी चुनाव से पहले ही, जब संजय झा राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने, केसी त्यागी जैसे पुराने दिग्गज नेता साइडलाइन हो गए, बहुत चीजें बदली, दो फाड़ हो गई जेडीयू, एक राष्ट्रीय स्तर की जेडीयू जो मोदी शाह के इशारे पर चल रही है, एक बिहार वाली जो नीतीश कुमार के कहने पर चलती थी। ये तमाम चीजें हो रही थी। मैंने तब भी कहा था कि 60 से ज्यादा विधायक नाराज चल रहे हैं, 60 से ज्यादा। उन्हें वाकई फर्क पड़ रहा है, क्योंकि उनको पता है कि उनकी पार्टी का कोई नेता अगर मुख्यमंत्री बना रहेगा तो उतनी ही पावर होती है। जैसे बीजेपी चिराग पासवान की लोजपा आर, मांझी की हिंदुस्तानी अवामी मोर्चा या उपेंद्र कुशवाहा की जो पार्टी है उसका विधायक या फिर उसका मंत्री, पार्टी का मंत्री क्यों ना विधायक, वो उतना ताकतवर नहीं है जितना जेडीयू का एक एक नेता ताकतवर है, क्योंकि उनकी पार्टी का नेता मुख्यमंत्री है, कमान सरकार की उनके हाथ में है। अब जब पूरा समीकरण पलट गया है तो नाराजगी है। कई रो रहे थे, वहां तो विधायकों को खदेड़ दिया जा रहा था जो संजय झा और ललन सिंह के करीबी थे, सब जानते हैं। अब देखिए, इसमें एक मंत्री जी ने ऐलान कर दिया कि वो अब मंत्री बने रहना नहीं चाहते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में जाने का फैसला लिया है। 16 मार्च के बाद वे कभी भी पद से त्यागपत्र दे सकते हैं। उसके बाद बिहार में नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार में सीएम के कुछ पुराने साथी जो 1995 के साथ हैं और लगातार मंत्रिमंडल में उनका हाथ मजबूत करते रहे हैं, वे भी उनकी राह पर चल सकते हैं। इसमें विजेंद्र प्रसाद यादव का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल विजेंद्र प्रसाद यादव जो हैं वो उस वक्त से हैं जब ये जेडीयू थी भी नहीं।
समता पार्टी के वक्त से वो नीतीश कुमार के बहुत करीबी रहे। करीबी तो वो लालू प्रसाद यादव के भी थे, लेकिन उन्होंने लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार जब अलग हुए तो उन्होंने लालू प्रसाद यादव से ज्यादा नीतीश कुमार को अहमियत दी। अब ऐसे में दावा है कि जो उनके पुराने साथी हैं उनसे ही नीतीश कुमार को मिलने नहीं दिया जा रहा। बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की खुद की चॉइस है कि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं और मंत्री बनना चाहते हैं, जबकि जेडीयू के जो कद्दावर और खांटी नेता हैं वो जानते हैं कि खेल किया गया है, ये तख्ता पलट माना जा रहा है उनकी तरफ से। बीजेपी अपनी मंशा पूरी करना चाहती है बिहार में बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाकर, लेकिन क्या यह सपना पूरा होगा? क्योंकि कोई भी सरकार हवा में नहीं चलती, यह नहीं कि थोप दिया गया। जब तक आपकी पार्टी के विधायक, आपके मतलब जो पार्टी के विधायक जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं वो साथ खड़े नहीं है, तो समझ लीजिए राज्य में सरकार चलाना मुश्किल है, सरकार भरभरा कर गिर जाएगी। और अगर आपके साथ सांसद नहीं है जितना बहुमत चाहिए तो केंद्र की सरकार गिर जाती है। ऐसे में अब जेडीयू के नेताओं ने अपने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। देखिए, 2 साल पहले एक कार्यक्रम में विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा भी था कि अब कब तक ऊर्जा मंत्री रहूंगा। तब नीतीश कुमार ने उन्हें कहा था कि आप ही को देखना है। इस बार विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार का बहुत दबाव था, इसलिए विजेंद्र प्रसाद यादव सुपौल से फिर से चुनाव लड़े थे और जीते भी थे। ठीक है, उन्हें ऊर्जा मंत्री के साथ वित्त मंत्री भी बनाया गया है, लेकिन चर्चा है कि जेडीयू की बैठक में विजेंद्र प्रसाद यादव ने एक बार फिर से नीतीश कुमार से कहा है कि जब आप मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हम भी मंत्री नहीं रहेंगे। ये क्लियर कर दिया। इस्तीफे का दौर शुरू होने जा रहा है। मैं पहले भी कह रहा था और आज भी, इतना आसान नहीं है। ऐसा नहीं कि नहीं बन पाएंगे, लेकिन उसके लिए जेडीयू में फाड़ करनी होगी, 2 फाड़, और जिसके लिए बीजेपी जानी जाती है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, अब तो सम्राट चौधरी यही हैं बिहार के गृह मंत्री, तो कैसे उस मंत्रालय का इस्तेमाल हो सकता है ये मुझे समझाने की जरूरत रही। इसी तरह के इस्तेमाल के लिए तो खास तौर पर गृह मंत्रालय लिया गया था, वरना पिछली बार इन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, नीतीश कुमार को मना क्यों नहीं पाए? क्योंकि उस समय गृह मंत्रालय इनके पास नहीं था। अब गृह मंत्रालय भी इनके पास है और नीतीश कुमार का मन भी ऐसे ही नहीं बदला है। काफी कुछ चीजें हैं, क्योंकि भरोसेमंद इनके जो अपने साथी हैं वो भी गुस्सा है इस बात को लेकर कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने नहीं जा रहे थे, लेकिन इस्तीफा दिलवाया जा रहा। देखिए, विजेंद्र प्रसाद यादव नीतीश कुमार का साथ उस समय दिया था जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और नीतीश ने लालू से अलग होकर समता पार्टी बनाई थी। विजेंद्र प्रसाद यादव जब राजनीति में साथ देने की बात आई तो उन्होंने नीतीश कुमार को चुना और इसके पीछे वजह भी बताते रहे कि नीतीश कुमार साफ सुथरा छवि और विजन वाले नेता हैं, इसीलिए वो उनके साथ आना चाहते हैं। एक लंबा साथ उनके रहा, और ये अकेले नहीं है, इनके जैसे कई विधायक मंत्री, आपको तो एक विधायक दिखाया भी था जो रो रहे थे कि मैं माने नहीं, बात तो हुई। इतना भारी दबाव किस बात का है? जेडीयू का एक एक नेता जानता है ये पूरी स्क्रिप्ट किसके कहने पर रची और लिखी गई है। निशांत कुमार की एंट्री से कुछ बदलने वाला नहीं है जेडीयू में। हर कोई निशांत की जगह नीतीश अब भी चाहता है। तो क्या नीतीश कुमार अपना फैसला बदलेंगे? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो सरकार बनाना तो बीजेपी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। नमस्कार।